बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 दिसंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। 26 नवंबर की शाम को जिस तरीके से डी चौक में मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी रेंजर्स और पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के हाथों से हुआ, उसके बाद से पाकिस्तानी कौम एक शौक में भी है, परेशानी में भी है और इज़्तिराब में भी है और उनके जहनों में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो सलूक वहाँ पर मासूम शहरियों के साथ किया गया रियासत की तरफ से, क्या वो इस्लामी असूलों के मुताबिक है? अब आप कहेंगे कि डॉक्टर गेल, आप इस्लामी असूलों को यहाँ पर कहाँ ले आए? तो मैं आपको बताता हूँ। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके पीछे जो जद्दोजहद थी वो देखेंगे तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया। जो बरे सगीर के मुसलमान थे उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बरे सगीर के अंदर मुसलमानों को ये बताया गया कि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, अगर आप एक ही मुल्क में चले गए तो हिंदू अक्सरियत में हो जाएंगे, आप माइनॉरिटी में चले जाएंगे, इस तरह से आपके हकूक़ को सलब कर लिया जाएगा। आप आज़ादी के साथ ना अपनी आज़ादी इजहार राय दे सकेंगे, ना आप अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकेंगे, ना आपके दूसरे जो माशरती आपके हकूक़ हैं वो दुरुस्त तरीके से पूरे हो सकेंगे। इन वजूहात की बुनियाद पर उनको बताया गया कि आप एक माइनॉरिटी हैं, इसलिए माइनॉरिटी के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाना चाहिए। तो जो बर्रे सगीर के मुसलमान थे वो एक माइनॉरिटी थे ओवरऑल बर्रे सगीर के अंदर, तो पाकिस्तान एक माइनॉरिटी के लिए मुल्क बना। जाहिर है जब मुल्क बन गया तो माइनॉरिटी वहाँ पर आकर मेजॉरिटी हो गई। तो एक तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, फिर पाकिस्तान का नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। नाम में भी इस्लाम है, फिर बना भी इस्लाम के नारे पे है। और फिर अगर हम अपनी पाक फ़ौज देखें तो हर जगह पर आप उन्हें भी नारा तकबीर, अल्लाह अकबर नारा लगाते देखते हैं। जब भी आर्मी चीफ फ्रंट लाइन पर जाएं या कहीं पर भी हमारे सोल्जर्स को या अफसरान को विज़िट करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर ज़रूर लगाया जाता है। मतलब हमारा एक भरपूर इस्लामी तशख़्ख़ुस है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस्लाम की तारीख़ को देखा जाए कि रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं क्या, क्योंकि ज़ाहिर है एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, फिर उसका नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर उसके आइन में भी लिखा हुआ है कि कोई कानून भी इस्लाम की, शरीयत की, इस्लाम की जो बुनियादी असूल हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ना कोई काम हो सकता है, ना कोई कानून बन सकता है। और फिर फ़ौज भी हमारी भरपूर इस्लामिक तशख़्ख़ुस रखती है, जैसे कि मैंने नारे से आपको बात बताया। तो जब हमने इस्लामी तारीख़ देखी तो उसमें जो सबसे बड़ा वाक़या है वो फ़तह मक्का का है। अगर हम अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से लगाएं तो 10 जनवरी 630 में फ़तह मक्का हुई, मक्का को फ़तह किया गया था। और अगर इस्लामी महीने के हिसाब से देखें तो ये इस्लामी साल के हिसाब से देखें तो ये 20 रमज़ान 8 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों ने मक्का को फ़तह किया था। अब जब फ़तह किया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रूल्स ऑफ इंगेजमेंट तय किए थे, उससे पहले भी किए थे। जो गज़वात हुए, जो जंगें हुई, हर जगह पर वो बताते थे कि आपने दुश्मन के साथ, यहाँ पर मैं लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ दुश्मन के साथ। ये अलग बात है कि डी चौक में दुश्मन नहीं थे, अपने हम वतन थे, लेकिन यहाँ तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दुश्मन के साथ भी रूल्स ऑफ इंगेजमेंट बता रहे हैं। और कब बता रहे हैं? 1400-1500 साल पहले बता रहे हैं, ऐसे ज़माना जहलियत में जब कोई इन राइट्स के बारे में ना सोचता था ना इन्हें रिस्पेक्ट करता था। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि रूल्स ऑफ इंगेजमेंट थे क्या जो उन्होंने कहा। उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि जंग के दौरान जो है वो जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे लड़ रहे थे, आपकी जान लेने पर तुले हुए थे, उनके आपने माल की हिफाजत करनी है। उन बकरियों का एक वाक़या है, अबू दाऊद किताब अल जहाद से ये मैंने लिया है ये वाक़या, अगर आपका दिल करे तो आप वो किताब पढ़ सकते हैं। उसमें बताया गया कि एक दफ़ा खाने की शदीद किल्लत थी और जो दुश्मन थे उनमें से किसी कोई चरावाह था, उनके उन रेवट था किसी का बकरियों का, जिनके ऊपर हमला आवर थे उन्हीं की कौम में से, तो उसकी बकरियां कुछ पकड़ के पका ली गईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो आपके हाथ में एक कमान थी, तो आपने उससे जो पके हुए पतीले थी या हांडियाँ थी वो उल्टा दी और उस गोश्त को ज़मीन पर बहा दिया और कहा कि आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे आपने डी चौक में देखा
कि जब गोलियां मार के लोगों को भून दिया और उनको उस जगह से भगा दिया तो उनकी गाड़ियां कैसे तोड़ी गईं, उनकी अमलाक को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, ये आपके सामने है। फिर ये बताया गया कि दुश्मन की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दुश्मन की लाशों की बेहुरमती नहीं करनी। अरब में ये ज़माना जहलियत में रवाज था, कान काट दिए जाते थे, याद कीजिए, नाक काट दिए जाते थे। जंग ओहद का वाक़या याद कीजिए, हज़रत हमज़ा का कलेजा निकाल के चबाने की कोशिश की गई थी, आपको सब याद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आपने किसी सूरत भी किसी की लाश को जो है वो उसकी बेहुरमती नहीं करनी। जब आपने गलबा पा लिया या किसी को आपने उसकी जान ले ली तो उसके बाद उसका एहतराम करना है, मतलब कि लाशों का एहतराम करना है। उसके बाद जो सबसे मुझे खूबसूरत इसमें पॉइंट, वैसे तो सारे खूबसूरत हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स में से एक है वो है कि जोश इंतकाम से इज्तनाब करना है। ये बहुत ही खूबसूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनकी जो हयात थी उसमें टोटल कोई 84 जो गज़वात हुए या जो इंटरेक्शंस हुई दुश्मन के साथ, उसमें से 9 ऐसे थे जिनके अंदर सही कॉम्बैट हुई, फाइट हुई। उन 9 जंगों में टोटल दोनों तरफ का जो नुकसान हुआ है, मुसलमानों का और जिनके कफ़ार या जिनके खिलाफ आप जंग लड़ रहे थे, उनका टोटल नुकसान ये दोनों तरफ का 1000 से भी कम जाने या 1000 के करीब जाने गई हैं। तो इसकी वजह क्या थी इतनी कम जान? क्योंकि ये तमाम ही जंगें तकरीबन मुसलमानों ने जीती थी। तो पहले तो रवाज ये था कि आप जीत जाते थे तो आप कत्लेआम करते थे। आपको पता ही है जो तारीख़ है कि जो जीतता था वो तो फिर शहरों में औरतें क्या तो मर्द क्या तो जो सामने आते थे उसका कत्लेआम कर देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रूल ऑफ एंगेजमेंट दिए थे उसमें ये कहा था कि जब आपने गलबा पा लिया तो उसके बाद जिसने दरवाज़ा बंद कर दिया उसके ऊपर आप हाथ नहीं उठाएंगे। जो आपके सामने घुटने टेक गया उसके ऊपर आप हाथ नहीं उठाएंगे। जिसके पास हथियार नहीं है उस पर आप हाथ नहीं उठाएंगे। जिसने आपकी पनाह मांग ली उस पर आप हाथ नहीं उठाएंगे। डी चौक में आपने सुना, वीडियोस देखी, छोटी उम्र के लड़के कह रहे थे कि गोलियां मत चलाएं, हम चले जाते हैं। कॉर्नर हो गए थे। एक वीडियो ऐसी है जिसमें छत पे बच्चे कॉर्नर हो गए थे, हाथ जोड़ के कह रहे थे कि गोलियां मत चलाएं, हम चले जाते हैं। उनको भी गोलियां मारी गई। फिर जोशे इंतकाम के बाद अगर मैं अगली बात करूं तो खेतों और बागात और दरख्तों और जो इमारतें हैं उनकी तबाहकारी की ममानत की। एक और किताब है बुखारी किताब अल जहाद, उसमें से। फिर खेतों, बागात, इमारतें, प्रॉपर्टी, इस यही एक और किताब है वो भी ये कहती है कि किसी की प्रॉपर्टी, जैसे ये गाड़ियों के साथ जो कुछ किया गया। अल रहीक अल मखतूम उर्दू की ये किताब है, सफ़ा 527, उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। फिर ये भी कहा गया कि जंग के बाद भी दुश्मनों के हकूक़ का ख्याल करना है, उनकी लाशों का एहतराम करना है। उनकी लाशों को, जैसे मैंने कहा कि उनके कान नाक नहीं काटे जाएंगे, लाशों को एहतराम से उनकी तदफीन करने दी जाएगी या की जाएगी। तो ये तो इस्लाम हमें सिखाता है। ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इस्लाम के थे कि जहाँ पर जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि आपकी लड़ाई एक मकसद के लिए हो रही थी। मकसद था कि आपने किसी जगह को फ़तह करना है। जब आपने फ़तह कर लिया तो आपका हक़ ख़त्म हो गया कि आप इवन माल लूटने से भी जो है वो मना किया गया कि आप किसी का माल लूटें या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं या किसी की जान लें, या ऐसा निहत्ता जो आपके साथ आगे से नहीं लड़ रहा या नहीं लड़ सकता उसकी आप जान लें। तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले तय कर गए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि गिल साहब ये तो 1400 साल पुरानी बातें हैं और आप इस्लाम की बातें करते हैं। आपको यहाँ सूट करता है तो आप इस्लाम ले आएँ, जहाँ सूट नहीं करता वहाँ पर। तो चलें ऐसा देखते हैं कि आज की दुनिया में अपनी बात नहीं अपने दुश्मन की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि आज की दुनिया में जो चलें, जो बहुत ही सिविलाइज वर्ड है उसको छोड़ देते हैं। आज की जो दुनिया की हमारी तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकली कह लें, जैसे भी कह लें, उनकी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एक दूसरे के सामने रखते हैं। आपको याद है कारगिल का वाक़या? कारगिल के वाक़े में कैप्टन कर्नल शेर खान, ये 27th सिंध रेजिमेंट से थे, ये दुश्मन से लड़ रहे थे। अगली तरफ अगर मैं गलत नहीं, जो यूनिट थी या जो भी अगली तरफ उनका ब्रिगेड था, या मैं आर्मी के मामलात को इतना ज़्यादा नहीं समझता, वो 8 सिख था, 8 सिख रेजिमेंट उनकी जो आगे से लड़ रही थी। उसका एक वाक़या ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि किस बहादुरी से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, जिनको बाद में पाकिस्तान ने निशान हैदर दिया और दुरुस्त दिया क्योंकि वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़े,
जिससे उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम फ़ख्र से बुलंद किया। सवाबी का नाम भी उन्होंने, खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया अपने ख़ानदान का, और ये बात दुश्मन मान रहा है। लेकिन अब रूल्स ऑफ इंगेजमेंट देखिए, रिस्पेक्ट देखिए लाशों की। आप यहाँ पर ये देखिए कि इंडियन आर्मी का जो ब्रिगेडियर है वो क्या कह रहा है और क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है, ये ज़रा वीडियो में देखिए। इस ऑफिसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ये जो ट्रैक सूट वाला था? ये ट्रैक सूट वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी। उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन करनाल शेर खान है। कैप्टन कर्नल शेर खान। करनाल शेर खान जी। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर। ये सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था, जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो इसको मारो। उसकी तारीफ खुद 8 सिख वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर लड़ा। बिल्कुल। आपने देख लिया कि ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा कह रहा है कि जवान बहुत खूबसूरत लड़ा। वो एक तो आप ज़रा गौर कीजिए कि ना सिर्फ ब्रिगेडियर खुद कह रहा है, बल्कि जब उसने अपने जवानों से पूछा 8 सिख के, तो उन्होंने भी कहा कि पूरी जवामर्दी से लड़ा है। शहीद हो गया लेकिन पूरी जवामर्दी से लड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि खुदा दुश्मन भी किसी को नस्ली दे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज ही नस्ली होगी, क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि जिनके साथ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद लड़ा था वो कम अज़ कम वो लोग नस्ली थे, वरना वो कह देते कि नहीं, वो कोई झूठी कहानी बुन देते, वहाँ कौन सा कैमरा लगा हुआ था। वो नस्ली थे, उन्होंने सच बोला। और फिर ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने उनके लिए जो लिखा, उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया और पूरे एहतराम के साथ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की निशान हैदर की जो जस्द खाकी था वो पाकिस्तान के सुपुर्द किया गया, और पाकिस्तान ने भी पूरे एहतराम और एहतमाम के साथ उनकी तदफीन की। और पूरी कौम आज भी उनका एहतराम करती है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए, भले ऊपर बैठे लोगों का फ़ैसला गलत था और वो अब सबके सामने, नवाज शरीफ भी कहते हैं, सब कहते हैं, और ये जो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और दूसरे जितने भी इनके साथी शहीद हुए, वो एक गलत हिकमत अमली के बाद ये सब कुछ हुआ था, और आज उसके ऊपर तकरीबन सारे मुत्तफ़िक हैं, तकरीबन। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला जब हो गया तो हो गया, और ये जवान फ्रंट पर लड़े, शहादतें दी, लेकिन दुश्मन ने इनकी लाशों और इनकी बहादुरी का जो है वो ऑनर किया। क्या हमें डी चौक में ये होते हुए नज़र आया? बदकिस्मती से हमें ये नज़र नहीं आया, या ये होते हुए नज़र नहीं आया। हमारे सामने क्या स्टोरीज़ आ रही हैं? हमारे सामने स्टोरीज़ आ रही हैं कि पशीन में शहीद अहमद वली के 2 भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पशीन से आए थे, कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के कौमी धारे में नहीं आते, उन्हें पाकिस्तान से कदूरते हैं। एक बलोच या पश्तून बलोच, जो बलूचिस्तान से एक पश्तून कह लें, वो पशीन से आया और पाकिस्तान की जमहूरियत के नारे लगा रहा है। उसको हमने शहीद कर दिया। उसके जस्द खाकी वापस बलूचिस्तान लेके गए। दाऊद शाह काकड़ और उसके साथी, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, वो वापस लेकर गए। उनके घर में फातिहा खानी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई क़यादत है वो पहुंची, तो वहाँ पुलिस ने छापा मारा, सूबाई क़यादत पर भी पर्चे दे दिए, और जो शहीद अहमद वली के 2 भाई हैं उन पर भी मुकदमात दर्ज कर दिए। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमें इंडिपेंडेंट उर्दू की जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरी है हमारे सामने, कुर्रतुल-लैन साहबा ने रखी है। मैं सबसे पहले तो इनके माँ बाप को शाबाश दूंगा जिन्होंने कुर्रतुल-लैन जैसी बेटी पैदा की है, कुर्रतुल-लैन शराजी साहबा जैसी बेटी पैदा की है, जिसने सच की सहाफ़त की है। उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि एहतजाज के दौरान डॉक्टर्स के साथ उनकी जो बात हुई, वो पर्दे में डॉक्टर्स ने उनको बताया कि 10 ऐसे अफराद, अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि जो 12 लाशें इनके अलावा या इनके अंदर शामिल हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं, मेरा तो ख्याल उसके अलावा ही है, क्योंकि जो बात इस आर्टिकल में इंडिपेंडेंट उर्दू के लिखी गई है वो ये है कि जो 10 लाशें ऐसी थीं जो पुलिस वाले लेके आए थे और उन्हीं को वापस कर दी गई। पुलिस वाले लेके आए थे, उन्हीं को वापस कर दी, हमारे पास वो नहीं है। उन्होंने बताया कि गोलियां लगने से ज़ख्मी होने वाले तकरीबन 110 अफराद आए थे, और ये तमाम जो हैं ये असली वाली गोलियां, को रबर बुलेट्स वाले नहीं थे, ये असली वाली गोलियां इनको लगी थी, ये वही आए थे। और उसके अलावा उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एक सफ़े की एक रिपोर्ट आपने देखी थी, उन्होंने कहा कि ये एक सफ़े की नहीं थी, ये कई सफ़ात पर मबनी थी, और शायद ये 6 से ज़्यादा सफ़ात पर ये रिपोर्ट मबनी थी, मीन इतने मरीज़ थे। और उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड सारा जो है वो हमसे
जो है वो छीन लिया गया। फिर उनसे पूछा गया कि क्या कोई रेंजर्स वाले, कोई पुलिस वाले, कोई गन शॉट किसी को हुआ हो, किसी को ज़ख्मी हुआ हो, वो यहाँ लाया गया हो। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर कोई पुलिस वाला कोई नहीं आया, सिर्फ पीटीआई के या आम शहरी जो थे वही गोलियाँ खाकर यहाँ पर आए। हुकूमत क्या कह रही है? दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि आप किसी तरीके से हमें बताइए कि लाश कहाँ है। बल्कि जो आपके डंटोनक साहब हैं वो कहते हैं कि जो भी कहीं फौत हुआ है उसकी लाश के ऊपर पीटीआई वाले अपना झंडा डाल देते हैं। इस मोहतरम ने दाढ़ी भी रखी हुई है, यकीनन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही रखी होगी, और शायद इन्होंने फ़तह मक्का पर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं पढ़े। आपने शहीद कर लिए, ठीक है, आप दुश्मन समझते होंगे, आप अपने मुल्क के इनको शहरी नहीं समझते होंगे, आपने दुश्मन की तरह ट्रीट किया। हालांकि ये निहत्ते थे, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से आप इन्हें नहीं मार सकते थे। ये दुश्मन भी होते तो आप नहीं इन्हें मार सकते थे, इन्हें शहीद नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने कर लिया। चलें किसी बात के ऊपर ही, जो फ़तह मक्का के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उनमें से किसी बात के ऊपर ही पूरे आ जाइए, लाशें ही एहतराम के साथ वापस दे दीजिए। उसके बाद कुछ और ख़बरें अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ यही नहीं, यहीं पर हम नहीं रुके कि हमने चलें ये काम कर लिए कि फातह खानी पर हमने ये सब कुछ कर लिया। आगे सुनिए, जो ताहिर अब्बास तारड़ जो जिनको कंटेनर से फेंका गया, उनके पहले भाई का इंटरव्यू आया, अब उनके वालिद का इंटरव्यू आया। वो बता रहे हैं कि मेरा बेटा मिसिंग है। जो नमाजी जिसको कंटेनर से फेंका गया था, उनके वालिद बता रहे हैं कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया है, गायब कर दिया गया है। एक पहले उसे माजूर कर दिया शायद पूरी ज़िंदगी के लिए, ये आप देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं, बाजू टूट गए, कंधे टूट गए, पता नहीं और कौन कौन सी चोटें आई होंगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट कहा जा रहा है कि वो टिकटॉक बना रहा था। ये कल मैंने इसके ऊपर तफसीली बात कर दी थी पिछले व्लॉग में, आप देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी थी कि एक तरफ तमस्खर उड़ाया जा रहा है, एक तरफ जो है वो एहतराम नहीं किया जा रहा, एक तरफ यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो अब्यूज़िव तरीके से हुई है, और दूसरी तरफ शहीदों का भी एहतराम नहीं किया जा रहा। आगे अगर चलें, अगर अगली खबर आपके सामने रखूं, मतीउल्लाह जान साहब की ज़मानत 10,000 रुपये के मुचलकों के एवज़ हो गई है। मुझे नहीं समझ आई कि इसमें से क्या हासिल किया है, सवाए दो वजूहात हो सकती हैं। उनको तंग जो किया है वो तो इस टाइम बड़ी सच्चाई की सहाफ़त कर रहे हैं, हमारा खराज तहसीन उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि चौधरी साहब डी चौक के ऊपर से डरे हुए थे कोई असल लाशों का नंबर ना मतीउल्लाह निकाल लें, और दूसरा मतीउल्लाह जान को पकड़ने से थोड़ा नैरेटिव भी शिफ्ट होगा किसी और तरफ, बातचीत किसी और तरफ होना शुरू होगी, तो ये भी एक वजह है। बहरहाल उन्होंने उनको अब छोड़ दिया है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद, पीपल्स पार्टी की मुखालफत। अब पीपल्स पार्टी जो है वो इधर भी खेलती है उधर भी खेलती है। याद कीजिए कि ब्रूटल मेजॉरिटी के साथ बिलावल जरदारी ने कहा कि हमने 26वीं तरमीम पास करवाई हैं और हमें बड़ी उस पर फ़ख्र है। कल का उनका बयान है यौम तासीस के ऊपर के डंडे के ज़ोर से भी अगर हमें अपना काम चलाना पड़े, मीन यूज़ ऑफ फोर्स, वो भी अप्लाई करना चाहिए। मुल्क में हमें इस्तेहकाम लाना है, वो भले बातचीत से आए भले डंडे के ज़ोर से आए। बिलावल जरदारी कोई अनोखे नहीं बोल रहे, इनके नाना मरहूम ने भी यही सब कुछ किया था। हाँ, बाद में उनके साथ ज़्यादती हुई थी, मैं हमेशा उसमें उनके साथ खड़ा होता हूँ क्योंकि वो मजलूम थे, लेकिन पहले उन्होंने अपने मुखालफिन के साथ यही सलूक किए थे जो मैंने आपको बताएं। अगली कहानी जो है वो तफसील से रखेंगे आपके सामने। फ़िलहाल आपको इतना ही बता दें कि नवाज शरीफ साहब की जो बेगम थी कलसूम नवाज साहबा मरहुमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बारे में तोशाखाना की करप्शन ज़ाहिर है उन्होंने तो नहीं की, नवाज शरीफ ने की होगी, लेकिन उनके नाम पर जो की थी उसकी अब कहानियाँ बाहर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जब वो हयात थी तो बुशरा बीबी के ऊपर तो केसेस बन गए, हालांकि बुशरा बीबी ने या इमरान खान ने जो भी तोहफे रखे वो पैसे अदा करके ख़रीद के रखे। अब नूरानी साहब रिपोर्टेडली कह रहे हैं कि जो कलसूम नवाज साहबा को तोहफे मिले वो बग़ैर रिकॉर्ड पर लाए, बग़ैर पैसे दिए ही खा पी लिए। अब वो कहते हैं कि वो तो वफात पा गई, उनके बारे में तो कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो पीछे से ज़िंदा है वो तोहफे तो वो बेचारी साथ नहीं ले गई ना, वो तो यहीं है, वो तो बाजी मरियम के पास होंगे या नवाज शरीफ साहब के पास होंगे। तो इन्होंने जो कौम का माल लूटा है ये उसको रिटर्न क्यों नहीं करते? दूसरों पर तो मुकदमे बनाते हैं जिन्होंने पैसे दे के ख़रीदे, इन्होंने तो वैसे ही गबन कर लिया हुआ है, उसमें कोई पैसे भी नहीं दिए। तो ये ज़रा हमें बताएं कि ये इन्होंने कहाँ गबन किए। तो बहरहाल आपके सामने आज का जो मैं मेन टॉपिक रखना चाहता था वो यही था कि बदकिस्मती से हमने ना ही मॉडर्न वर्ल्ड के, ना ही कोई भी, ना ही जंगी हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फॉलो किए हैं, ना ही अपने अपने मज़हब के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फॉलो किए हैं। ये तो दुश्मन भी नहीं थे, ये तो आपसे जंग कर भी नहीं सकते थे, ये तो निहत्ते थे।
इनको शहीद किया जाना ना इस्लाम के किसी भी असूल के मुताबिक है, और ना ही ये दुनिया की जो आजकल की मॉडर्न फ़ौजें हैं, हम भी 5वीं 6ठी फ़ौज हैं दुनिया की, और मैं साइज़ के अतबार से कह रहा हूँ, तो ये जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट है ये हमने वायलेट किए हैं हर लिहाज से, हर ज़माने के लिहाज से, हर मयार के लिहाज से। आजकल क्योंकि आयात करीमा पढ़ने का ज़माना है, पढ़ पढ़ के बताया जाता है और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर उसके हवाले दिए जाते हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम भी आपके सामने अपना ये मुद्दा रखें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।